नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे देश के नए उस उपराष्ट्रपति बदल चुके हैं। जी हाँ साथियों, अभी चुनाव हुए हैं जिसमें राधाकृष्णन सीपी राधाकृष्णन हमारे नए उपराष्ट्रपति बने हैं। 452 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है साथियों, और नए उपराष्ट्रपति बने हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चंस उपराष्ट्रपति से संबंधित इस वीडियो में हम करेंगे। ट्रेंडिंग ये टॉपिक रहने वाला है। काफ़ी बार एग्जाम में उपराष्ट्रपति से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पहले हम कुछ थ्योरी से समझते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी। सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए हैं। वे तमिलनाडु के तिरुपुर से आते हैं और भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए के उम्मीदवार थे। इनको 452 वोट मिले हैं। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति सुदर्शन रेड्डी को 300 मत प्राप्त हुए हैं। सीपी राधाकृष्णन के जन्म की बात करें तो 20 अक्टूबर 1957 को ये तिरुपुर तमिलनाडु में जन्मे थे। इनका पूरा नाम है चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन। इनकी शिक्षा की बात करें तो तमिलनाडु के थूथुकुडी स्थित वीओ चिदंबरम कॉलेज से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक बीबीए की डिग्री प्राप्त की है। आगे बात करते हैं राजनीतिक सफर की। तो 1974 में जनसंघ से शुरू किया, फिर आरएसएस से जुड़े और बाद में बीजेपी में शामिल हुए। लोकसभा 2 बार 1998 और 99 कोयम्बटूर से सांसद बने। बीजेपी अध्यक्ष ये 2003 से 2006 तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष रहे। गवर्नर की बात करें तो झारखंड 2023-24, तेलंगाना और पुडुचेरी का अतिरिक्त प्रभार जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के 24वें राज्यपाल थे। आगे बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पद होता है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद और उससे संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से प्रेरित हैं। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान दिए गए हैं। अभी बात करते हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 63। आर्टिकल 63 में क्या बताया गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ये बात आर्टिकल 63 में लिखी गई है। आगे है आर्टिकल 64, जिसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है। आगे है आर्टिकल 65, जिसमें लिखा है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे। तो अनुच्छेद 66 में लिखा है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता और निर्वाचन। तो योग्यताएं बात करें तो उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को यह योग्यताएं पूरी करनी होगी। कौन कौन सी? तो वह भारत का नागरिक हो, उसने 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, निर्वाचन के समय वह किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो। आगे है उम्मीदवार को 15,000 की जमानत राशि जमा करानी होगी। तो आगे बात करते हैं अनुच्छेद 67 की। तो इसमें लिखा है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल और पद से हटाने की प्रक्रिया बता रखी है आर्टिकल 67 में। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि की बात करें तो उपराष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद पर धारण करेगा। आगे बात करते हैं आर्टिकल 68 की। तो उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 68। आगे है अनुच्छेद 69, जिसमें उपराष्ट्रपति पद की शपथ के बारे में बताया गया है। अभी हम बात करते हैं उपराष्ट्रपति का त्यागपत्र। तो भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है अपना कार्यालय समाप्त होने से पहले भी अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। यह संवैधानिक रूप से अनुमेय है। त्यागपत्र हमेशा लिखित रूप में होना चाहिए। जैसे ही राष्ट्रपति को त्यागपत्र प्राप्त होता है उपराष्ट्रपति का पद तुरंत खाली हो जाता है। तो अभी हम
एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे उपराष्ट्रपति से संबंधित साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्वेश्चंस का आंसर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं के बेस पे मैंने एमसीक्यूज क्वेश्चंस तैयार किए हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। ठीक है साथी, तो पहला हमारा क्वेश्चन होगा इसमें, सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने? तो कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्णन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगस्त 2025 में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन ब्लॉक इंडिया ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया था? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को। अगला प्रश्न है दोस्त, जगदीप धनखड़ भारत के किस क्रम के उपराष्ट्रपति थे? तो जगदीप धनखड़ जिन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था बीच में ही, तो किस नंबर के राष्ट्रपति थे साथियों? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, 14वें राष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़। अभी हमारे उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्णन 15वें और 14वें थे जगदीप धनखड़। अगला प्रश्न है दोस्त, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में अपना इस्तीफा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सौंपा? अभी हमने पीछे थ्योरी के अंदर बात की थी साथियों कि किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा दे सकता है। तो राइट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 67 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्त, जगदीप धनखड़ कौन से क्रम के उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना पद से इस्तीफा दिया? तो अभी तक कितने उपराष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अपना इस्तीफा अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले दिया है? तो उसमें जगदीप धनखड़ का नाम है तीसरे नंबर पर। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। जगदीप धनखड़ तीसरे नंबर पर हैं जो कि कार्यकाल को अधूरा छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझते हैं कि पहले दो और कौन हो चुके हैं। तो उपराष्ट्रपतियों की सूची जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किए बिना त्यागपत्र दिया, तो सबसे पहले ऐसा वीवी गिरी ने किया था। 2 जुलाई 1969 में राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था, इससे वे भारत के राष्ट्रपति बने। तो पहले क्या थे, ये उपराष्ट्रपति थे, चुनाव लड़ने के लिए किसी भी पद पर नहीं होना चाहिए, तो वो उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और वो फिर राष्ट्रपति बने। ठीक है, अगला है हमारा भैरव सिंह शेखावत, जो कि जुलाई 2007 में राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया था। ये राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, इसलिए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तीसरे हैं जगदीप धनखड़, जो कि 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों की वजह से मध्य कार्यालय में इस्तीफा दिया। वे इस श्रेणी में तीसरे उपराष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न हमारा साथी, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो कौन थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में किस वर्ष पदभार ग्रहण किया? तो किस वर्ष पदभार ग्रहण किया था उपराष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार अपने पद से इस्तीफा दे सकता है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा दे सकता है साथी? हमने पीछे थ्योरी की है, उसमें सभी कुछ कवर किया गया है। अगर ध्यान से देखा है तो आपको इनका आंसर पता होना चाहिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67 के तहत इस्तीफा दे सकता है। अगला प्रश्न है दोस्त, सीपी राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो किस राज्य के राज्यपाल थे सीपी राधाकृष्णन? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है साथी, किसी व्यक्ति को भारत का उपराष्ट्रपति बनने के योग्य होने के लिए उसकी आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए न्यूनतम? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है साथी,
संविधान किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान करता है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत के पास एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न है साथी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो भारत के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का चुनाव लिखा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 66 में। अगला प्रश्न है दोस्त, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राइट आंसर होगा भारत का उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है दोस्त, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था? तो पहले उपराष्ट्रपति जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था कौन थे? तो वो हो जाएंगे वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं इसमें। तो वीवी गिरी भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से इस्तीफा दिया ताकि वे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। उन्होंने 3 मई 1969 को उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दिया और बाद में भारत के चौथे राष्ट्रपति बने, 4th राष्ट्रपति बने थे वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है? तो भारत के किस संविधान के किस भाग में है उपराष्ट्रपति का उल्लेख? तो राइट आंसर होगा साथी ऑप्शन बी, 5वें भाग 5वें में लिखा गया है उपराष्ट्रपति का उल्लेख। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 63 से 73 के अंतर्गत संघ कार्यपालिका का वर्णन है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है साथी, भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो किसे सौंपता है अपना त्यागपत्र? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। और जैसे ही वो अपना त्यागपत्र लिखित में देता है उसी टाइम से उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। अगला प्रश्न है साथी, भारत के सबसे लंबे समय तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन रहे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है साथी, सबसे लंबे समय तक कौन रहे थे? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हामिद अंसारी। ये 10 साल तक रहे थे साथियों, 2 योजना ये उपराष्ट्रपति रहे थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार 2007 से 2017 चुने गए। वे इस पद पर 10 वर्षों तक रहे, जो अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा है? तो भारत में दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक कार्यालय कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है साथी, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? तो उपराष्ट्रपति जो होता है अधिकतम कितनी अवधि तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने तक। अगला प्रश्न है साथी, संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है ये बात? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 64 में ये बताया गया है। अगला प्रश्न है साथी, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्त, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अमेरिकी संविधान से लिया गया है? तो कौन सा प्रावधान लिया गया है अमेरिकी संविधान से? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति का पद। अगला प्रश्न है साथी, भारत के उपराष्ट्रपति बनने योग्य होने के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम की बात करें तो 35 होनी चाहिए, और अधिकतम कितनी होनी चाहिए साथी? तो राइट आंसर होगा कोई अधिकतम आयु सीमा बाधा नहीं है। तो कितनी भी सीमा आयु आपकी हो सकती है साथियों उपराष्ट्रपति बनने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है? तो कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है साथियों? तो इसका भी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा, कोई सीमा नहीं है, आप चाहे जितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो कौन उपराष्ट्रपति को
उसके पद से हटा सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संसद। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, संसद उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही हटा सकती है अपने उपराष्ट्रपति पद से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं। जो हमारा नया उपराष्ट्रपति बना है उससे संबंधित और भी उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस किए हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही साथी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।